आज हम वैष्णव धर्म के उद्भव एवं विकास के बारे में चर्चा करेंगे कि वैष्णव धर्म का उद्भव कैसे हुआ, कौन से संप्रदाय से इसकी उत्पत्ति हुई और बाद बाद में जो है उसका कैसे विकास हुआ और उसमें के रूप में क्या क्या परिवर्तन आए। तो हम शुरुआत करते हैं। देखो, वर्तमान में जो वैष्णव धर्म प्रचलित है उसकी उत्पत्ति जो है भागवत धर्म से हुई है। किससे हुई है? भागवत धर्म से। ठीक है। अब बात आती है कि भागवत धर्म क्या है और भागवत धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो भागवत धर्म की उत्पत्ति के बारे में हम जानते हैं। देखो, भागवत धर्म के जो प्रवर्तक है वो कृष्ण माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कृष्ण। और कृष्ण जो है वो वृष्णि वंशी है। मतलब कृष्ण का जो वंश कौन सा है? वृष्णि या सातवत। इसको वृष्णि वंश भी कहते हैं और सातवत वंश भी कहते हैं। और वासुदेव का पुत्र होने के कारण उनको वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि कृष्ण जो है किसके पुत्र है? वासुदेव के पुत्र है। ठीक है। और कहाँ का निवासी है? मथुरा के निवासी है। तो मथुरा के जो निवासी है कृष्ण, वो भागवत धर्म के संस्थापक है। और भागवत धर्म से ही किसकी उत्पत्ति होती है? वैष्णव धर्म की उत्पत्ति होती है। देखो, कृष्ण का जो उल्लेख है वो हमें सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद उपनिषद में मिलता है। और उसमें उसे देवकी पुत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? देवकी पुत्र। देखो, देवकी पुत्र है, उनको कहा गया है। और देवकी जो है वासुदेव की वाइफ है। ठीक है। और वासुदेव और देवकी के पुत्र कौन है? कृष्ण है। ठीक है। और इसके साथ ही छांदोग्य उपनिषद में उनको घोर अंगिरस का शिष्य कहा गया है। किसका शिष्य कहा गया है? घोर अंगिरस का शिष्य कहा गया है। अब कृष्ण के जो अनुयायी है उन्हें भगवत, भगवत का मतलब क्या होता है? पूज्य, जिसकी पूजा की जाए, पूज्य पूज्य मानते हैं, पूज्य कहते हैं। इसलिए जो है इस धर्म को क्या कहा गया? भागवत संप्रदाय। मतलब कृष्ण जो है उनके अनुयायियों के लिए भगवत है, पूज्य है। इसलिए इस संप्रदाय को क्या कहा गया? भागवत संप्रदाय कहा गया। फिर बाद में जो है आगे चल के महाभारत काल में क्या होता है? महाभारत काल में वासुदेव कृष्ण का जो है साम्य किसके साथ कर दिया जाता है? समीकरण किसके साथ बैठा दिया जाता है? विष्णु के साथ में। किसके साथ बैठा दिया जाता है? विष्णु के साथ में बैठा दिया जाता है। देखो, विष्णु के बारे में हमने पहले पढ़ा था। हमने जब वैदिक धर्म की चर्चा की थी तो हमने देखा था कि ऋग्वेद में एक छोटे देवता का उल्लेख आता है और वो विष्णु होता है। ठीक है। विष्णु का इतना प्रभाव नहीं होता है। हम देखते हैं कि वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता होता है वो इंद्र होता है। और विष्णु एक छोटा देवता होता है। और उसको जो है सूर्य का क्रियाशील रूप माना जाता है। सूर्य का क्रियाशील रूप माना जाता है, सूर्य का ही एक रूप माना जाता है। लेकिन बाद में इसके प्रभाव में वृद्धि होती है। और इसके प्रभाव में वृद्धि का कारण क्या माना जाता है? कि इसे उरु गाय कहा जाता है। मतलब जो है महान गति वाला। और उरुक्रम मतलब विस्तृत पाद प्रक्षेपों वाला। ठीक है। बड़े पैरों वाला उनको कहा जाता है। और उन्होंने, हम देखते हैं कि इसके बारे में पौराणिक कथाएं प्रचलित है कि इन्होंने अपने 3 पगों में जो है संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया था। 3 पगों में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया था। तो इस प्रकार इनके प्रभाव में वृद्धि हुई। फिर देखो, इनके बारे में प्रचलन में आया कि उनकी स्तुति में कहा गया कि जहाँ पर देवताओं की कामना करने वाले लोग हर्षित होते हैं वही स्थान विष्णु का प्रिय है, वही अमृत का उस या स्रोत है। मतलब जहाँ पर उनके भक्त खुश होते हैं वहीं जो है विष्णु का स्थान है। मतलब इनमें धीरे धीरे इस धर्म में जो है किस पर जोर दिया गया? भक्ति पर जोर दिया गया, भावना पर जोर दिया गया। जबकि हम देखते हैं वैदिक वैदिक धर्म में जो है कर्मकांड पर जोर दिया गया था। ठीक है। जैन और बौद्ध धर्म में तपस्या और त्याग पर जोर दिया गया था। लेकिन इसमें जो है भक्ति और भाव पर जोर दिया गया। इस धर्म में किस पर जोर दिया गया? मुख्य रूप से भक्ति और भाव पर जोर दिया गया। ठीक है। बाद की संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में हम विष्णु के प्रभाव में वृद्धि पाते हैं। बाद की जो संहिताएं होती है वो ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उनमें धीरे धीरे विष्णु का प्रभाव बढ़ता जाता है। और शतपथ ब्राह्मण में जो है उन्हें यज्ञ का प्रतिरूप माना गया है। किसका प्रतिरूप माना गया है? यज्ञ का प्रतिरूप माना गया है। और बताया गया है कि देवताओं के युद्ध में वे सर्वशक्तिशाली सिद्ध हुए तथा सर्वाधिक प्रसिद्ध घोषित किए गए। देवताओं के युद्ध में ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं में कि देवताओं के युद्ध में वो सबसे शक्तिशाली साबित हुए। ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में विष्णु को सर्वोच्च देवता बताया गया है। और ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उसमें विष्णु को सर्वोच्च देवता बताया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में जो है विष्णु को सर्वोच्च देवता बताया गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में।
महाभारत में हम विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में प्रतिष्ठित पाते हैं। मतलब महाभारत काल तक जो है विष्णु सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में प्रतिष्ठापित हो जाते हैं। मतलब बाकी देवता जो है दोयम दर्जे के हो जाते हैं, और प्रथम स्थान पर कौन से आ जाते हैं? विष्णु आ जाते हैं। और पतंजलि ने भी जो वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। पतंजलि ने जो है वासुदेव को जो है किसका रूप बताया गया है? विष्णु को। वासुदेव कौन से है? कृष्ण है। और इनको जो है विष्णु का रूप बताया गया है पतंजलि। धीरे धीरे मतलब जो है इनका साम्य बैठा दिया गया, कृष्ण और विष्णु का साम्य बैठा दिया गया। विष्णु जो है आपके वैदिक देवता थे, है ना। और वासुदेव जो है एक ऐतिहासिक देवता है। इनका इतिहास में उल्लेख आता है, और वो मथुरा के रहने वाले थे, हाँ, मानव थे, ठीक है। लेकिन बाद में इनका इनके साथ साम्य बैठा दिया गया। वो मतलब जो है चमत्कारी थे, हाँ, मतलब जो है अपने भक्तों में प्रिय थे। उनके अनुयायी बहुत ज़्यादा थे, और लोगों में उनकी ज़्यादा मान्यता थी। और जबकि वैदिक धर्म का जो है प्रभाव कम हो रहा था, क्योंकि उधर जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा था। तो इस प्रकार जब वैदिक धर्म ने जो है अपना प्रभाव को खत्म होने से बचाने के लिए जो है ये वासुदेव संप्रदाय को अपना लिया, और उन्होंने अपने विष्णु के साथ में वासुदेव का तादाद में बैठा दिया, उनका साथ उनका समीकरण बैठा दिया। विष्णु पुराण में वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताते हुए कहा गया है कि विष्णु सर्वत्र सर्वत्र है, वो उनमें सभी का वास है, अतः वे वासुदेव है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भागवत धर्म ही कालांतर में वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। मतलब जो प्राचीन भागवत धर्म था वो बाद में किस में परिवर्तित हो गया? वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। जब कृष्ण विष्णु का तादाद में नारायण के साथ स्थापित हुआ, तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांच रात्र धर्म हो गई। क्योंकि नारायण के उपासक क्या कहलाते हैं? पांच रात्र कहलाते हैं। मतलब कहा जाता है कि ये जो नारायण संप्रदाय है, उसके जो सिद्धांत है, उसके जो नियम है, वो पांच रात्रों में बनाए गए थे नारद के अनुसार। इसलिए उसको पांच रात्र धर्म कहा जाता है। तो इनका जो है कृष्ण विष्णु का तादाद किसके साथ बैठा जाता है? नारायण के साथ में। नारायण जो है शब्द बना है नर से या नीर से। देखो कहा जाता है कि नीर की या जल की उत्पत्ति जो है विष्णु के पैरों से हुई है, ठीक है। और विष्णु जो है जल में वास करते हैं, तो इनको नारायण कहा जाता था। क्या कहा गया था? नारायण कहा जाता था। और जिस धर्म में जो है नारायण को मुख्य देवता माना जाता है, वो धर्म क्या कहलाता है? पांचरा धर्म कहा जाता है। क्या कहलाता है? पांचरा धर्म कहा जाता है, ठीक है। और पांचरा धर्म में जो है पांच वृष्ण वीर माने जाते हैं। कितने वीर माने जाते हैं? पांच वृष्ण वीर माने जाते हैं। उनमें पहला है संकर्षण, जो बलराम, जो रोहिणी का पुत्र है, ठीक है। और वासुदेव कृष्ण, जो देवकी का पुत्र है। प्रद्युम्न, जो रुक्मिणी का पुत्र है, कृष्ण का पुत्र है। साम, जो जाम्बुवती का पुत्र है। और अनिरुद्ध जो है प्रद्युम्न का पुत्र या कृष्ण का पोता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो पांचवा धर्म है उसमें पांच वर्ष वीरों की जो है कल्पना की गई है। संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, साम और अनिरुद्ध, ठीक है। अब इन पांच रात व्यू में जो है जिनको स्थान दिया गया है, पांच तो वर्ष वीर हो गए, और पांच रात जो व्यू है उनमें वासुदेव, लक्ष्मी, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इनको जो है पांच रात व्यू में शामिल किया गया है। पांच रात व्यू में किसको शामिल किया गया है? वासुदेव, लक्ष्मी, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ठीक है। वासुदेव कृष्ण सहित चार वस्तु वीरों की पूजा की चतुर्युग रूप में कल्पना की गई है। और बाद में पांचरात युग के साथ में एक चतुर्युग की भी पूजा की जाती है। और चतुर्युग का जो पहला उल्लेख मिलता है वो विष्णु संहिता मिलता है। किसमें मिलता है? विष्णु संहिता में। और चतुर्युग के जो प्रमुख देवता है, संकर्षण है, कृष्ण है, अनिरुद्ध है और साम है। संकर्षण, कृष्ण, अनिरुद्ध और साम, देखो ये चतुर्युग में है। जबकि पांचरात युग में जो है आपके साम नहीं है। कौन नहीं है? साम नहीं है। उसमें वासुदेव है और लक्ष्मी है। जबकि चतुर्युग में जो है साम है, लेकिन पांचरात युग में साम नहीं है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है वर्षनी वीर जो है आपके चतुर्युग में है लेकिन पांचरात युग में नहीं है? तो साम। साम जो है सूर्य पूजा से संबंधित है। ये साम जो है पांचरात युग में नहीं आते, जबकि चतुर्युग में आते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके मतलब उद्भव की, वैष्णव धर्म के उद्भव की। वैष्णव धर्म का उद्भव जो है भागवत धर्म से हुआ है। उसे नारायण धर्म भी कहा जाता है, पांचरा धर्म भी कहा जाता है, सातवां धर्म भी कहा जाता है, ठीक है। ये धर्म इनके नाम अलग अलग नाम है, ठीक है। अब बात आती है कि इसका जो धीरे धीरे विकास हुआ है वो कैसे विकास हुआ है। देखो हम वैसे तो देखते हैं कि जो है वैष्णव भगवान विष्णु के बारे में जानते हैं, शंकर के बारे में जानते हैं, कृष्ण
जो है गणेश, लक्ष्मी, दुर्गा सबके बारे में जानते हैं, और उनके बारे में विभिन्न प्रकार की पौराणिक कथाएं हैं, धारावाहिकों में हम देखते हैं। लेकिन जो हम बात करते हैं इतिहास के संदर्भ में, कि भाई इतिहास में इनका उल्लेख कहाँ पर आता है, इनका साहित्यिक उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो, वासुदेव अथवा भागवत धर्म की प्राचीनता ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी, ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी तक जाती है। मतलब इनकी ऐतिहासिकता कहाँ तक जाती है? ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी तक। जबकि हमने देखा था कि जैन और बौद्ध धर्म का विकास कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। और इसका वासुदेव या भागवत धर्म का उदय कब हुआ था? ये जो है आपके ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी तक। देखो, हमने देखा था कि वैदिक धर्म के खिलाफ जो है जैन और बौद्ध धर्म का उदय होता है। ठीक है, तो वैदिक धर्म कमजोर पड़ जाता है। इसी समय, इसके बाद थोड़े समय बाद में जो है वैदिक धर्म में भी क्षत्रियों के एक समूह द्वारा जो है भागवत धर्म का विकास होता है। जो है कृष्ण ये क्षत्रिय थे। ठीक है, मथुरा क्षेत्र में जो है वो एक नया नए संप्रदाय चलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक वैदिक धर्म के अंतर्गत ही एक संप्रदाय विकसित हो जाता है। हालांकि ये इनकी वैदिक मान्यताओं से अलग मान्यता थी। ये यज्ञवाद को, कर्मकांड को महत्व नहीं देते थे, ये केवल भक्ति को, भावना को महत्व देते थे। लेकिन ये उन्होंने वैदिक धर्म का वैसे विरोध नहीं किया जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने किया। मतलब ये वैदिक धर्म के अंतर्गत ही एक धर्म संप्रदाय चलता रहा। ठीक है, महर्षि पाणिनि ने भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख किया है। महर्षि पाणिनि जो है, ये मतलब जो है आपके नंदों के जो है समकालीन है। ठीक है, मौर्यों से पहले के पाणिनि। तो पाणिनि ने जो है वासुदेव की पूजा का उल्लेख किया है, मतलब 34 शताब्दी ईस्वी पूर्व में। तो इस प्रकार ये 34 शताब्दी ईस्वी पूर्व तक की बात चली जाती है। तो इस प्रकार इसका ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आता है, और उसके दरबार में मेगस्त्री नाम का एक दूत होता है। ठीक है, वो जो है अपने ग्रंथ इंडिका में जो है हेराक्लीज का उल्लेख करता है। हेराक्लीज जो है किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए। किसके लिए है? कृष्ण के लिए। तो इस प्रकार इनका ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है कि उस समय तक जो है ऐतिहासिक विवरण मिलने लग गए थे। अब हम बात करते हैं, सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक ने भी इसके बारे में बताया है कि भाई हेराक्लीज जो है, जब सिकंदर और पोरुस का जो युद्ध हुआ था, इसके बारे में जो है सिकंदर का जो लेखक था कर्टियस, वो कहता है कि पोरुस के जो सैनिक थे वो हेराक्लीज की मूर्ति लेकर युद्ध कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार हेराक्लीज का जो कृष्ण के लिए आया है, तो इसका ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है। यूनानी राजा एंटी याल्किडस के राजदूत हेलिडोरस ने विदिशा वेशनगर में शुंग शासक भागभद्र के काल में विष्णु के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना व स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इसका भी उल्लेख मिलता है कि एक यूनानी राजा एंटी याल्किडस जो है, उसका दूत जो हेलियोडोरस है, वो क्या करता है, बेसनगर या विदिया एमपी में है, इसमें उस काल में जो शुंग काल था, उसमें भागभद्र नाम का राजा था। उसके काल में वो क्या करता है, विष्णु के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना और स्तंभ का निर्माण करवाता है। तो इस प्रकार ये भागवत धर्म का या वैष्णव धर्म का जो है उनमें उल्लेख मिलता है। मथुरा के पास मोरा नामक स्थान से प्रथम शताब्दी ईस्वी के एक लेख में तोस नामक विदेशी स्त्री द्वारा वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब व अनिरुद्ध की मूर्तियों की उपासना का उल्लेख मिलता है। मथुरा पास में जो है मोरा नामक स्थान जो है, वहाँ पर पहली शताब्दी ईस्वी का जो एक तोस नाम की विदेशी स्त्री है, वो वासुदेव, प्रद्युम्न और साम और अनिरुद्ध की जो है मूर्तियों की उपासना का उल्लेख करती है। तो इस प्रकार ये इस पांचरा धर्म या चतुर्थ धर्म के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं राजा सर्वतात, ये जो कणु शासक था, राजा सर्वतात, इसके समय एक गोसुंडी शिलालेख है। ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में मिला है। इसमें वासुदेव और संकर्षण की पूजा का उल्लेख मिलता है। वासुदेव और संकर्षण की पूजा का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि सातवाहनों का जो नानागढ़ अभिलेख है, उसमें भी संकर्षण, बलराम, जिसे बलराम भी कहते हैं, और वासुदेव की पूजा का उल्लेख मिलता है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है आपके महावीर और बुद्ध की भांति वासुदेव कृष्ण को भी ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाता है। मतलब वो बौद्ध और जैन साहित्य में भी जो है वासुदेव कृष्ण का उल्लेख मिलता है। बाद में जो है ईस्वी सन के प्रारंभ होने से पूर्व ही उनकी देवता के रूप में पूजा प्रारंभ हो गई थी। और गीता में स्वयं कृष्ण ने अपने को वर्षनियों का वासुदेव कहा है। तो इस प्रकार ये ऐतिहासिक बातें हैं। अब हम इसके विकास की बात करते हैं कि इनका विकास कैसे हुआ। तो इसका जो विकास का जो चरमोत्कर्ष था, वो गुप्त राजाओं के काल में हुआ।
गुप्त राजाओं का काल जो था 319 से 550 ईस्वी तक था। और इस काल में जो है वैष्णव धर्म का जबरदस्त विकास हुआ। और ये वैष्णव मत के अनुयायी थे, गुप्त नरेश जो थे, उन्होंने वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया। क्या बनाया? राजधर्म बनाया। और परम भागवत की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? परम भागवत की। और उन्होंने जो गरुड़, जो विष्णु का वाहन है, उसको जो है अपना राजसिंह बनाया। और इसके अलावा जो शास्त्र पत्र थे, आदेश थे, उन पर गरुड़ मुद्रा अंकित करवाई। ठीक है। इसके अलावा जो उन्होंने मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण करवाया। मेहरौली के लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई। विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई किससे पता चलता है? मेहरौली का लेख, जो कहाँ पर है? दिल्ली में। स्कंद गुप्त कालीन भीतरी गाजीपुर के लेख से विष्णु की मूर्ति स्थापित किया जाने का उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ लेख से भी हमें पता चलता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। ठीक है। जो गुजरात में, सौराष्ट्र में जो सुदर्शन झील है, उसके पास जो है इसका स्कंदगुप्त का जो गवर्नर था चक्रपालित, उसने विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। इसके अलावा वहाँ पर इस समय मंदिरों का निर्माण हुआ। तिगवा जो मध्य प्रदेश में है, देवगढ़, झांसी, मथुरा आदि से इस काल में कई मंदिरों का निर्माण करवाया और मूर्तियां भी बनवाई। देवगढ़ की मूर्ति में जो विष्णु को शेष शैया पर जो है विश्राम करते हुए दिखाया गया है, शेषनाग की शैया पर। गुप्त काल में जो है पुराणों की रचना हुई थी। हमें पता है कि पुराणों रचना हुई थी। और इसमें जो है विष्णु का जो है विस्तृत विवरण मिलता है। और इसी युग में जो कोशकार थे अमर सिंह, उन्होंने जो है विष्णु के 39 नाम बताए हैं। कितने नाम बताए? 39 नाम बताए हैं। और इसी काल में जो है अवतारवाद का विकास हुआ। और इस काल के ग्रंथों में जो है विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं। लेकिन जो मत्स्य पुराण है उसमें 10 अवतार ही मुख्य बताए गए हैं। पहला जो है उसमें मत्स्य है, दूसरा कूर्म है, तीसरा वराह, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन, छठा परशुराम, सातवां राम, आठवां बलराम, नौवां बुद्ध और 10वां कल्कि। कल्कि जो है बाद में अब कलयुग में पैदा होगा। ठीक है। लेकिन इस काल में जो सबसे ज़्यादा फेमस अवतार था, वो वराह अवतार था। विष्णु का जो है वराह अवतार ज़्यादा प्रसिद्ध था। गुप्त काल के बाद ही वैष्णव धर्म का उत्थान होता रहा। हम देखते हैं हर्ष काल में जो ये एक प्रमुख धर्म था। और हर्ष काल में जो हर्षरीत रखी गई थी बाणभट्ट द्वारा, उसमें भी जो भागवत संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और फिर बाद में जब राजपूत काल आता है हर्ष के बाद में, तो इस काल में भी जो है वैष्णव धर्म का बहुत विकास होता है। और इस काल में राजाओं द्वारा जो है कई मंदिर बनवाए जाते हैं। जैसे चंदेल राजाओं द्वारा जो है खजुराहो में विष्णु के मंदिर बनवाए गए। चेदी, परमार, चोल, पाल, सेन राजाओं द्वारा भी जो है मंदिरों मूर्तियों निर्माण करवाया जाता है। और फिर बाद में जो है इस काल में जो मूर्तियां अलग अलग टाइप की बनाई जाने लगी है। जैसे विष्णु की चतुर्भुजी मूर्तियां बनाई जाने लग गई, जिसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म जो अलग अलग हाथों में दिए गए हैं। लक्ष्मी और गरुड़ की मूर्तियां बनाई गई। ठीक है। तो इस प्रकार इसके अलावा जो विष्णु के जो 10 अवतार है, उनके बारे में अलग अलग कथाएं रची गई। ठीक है। इसके अलावा अनेक प्रकार के जो व्रत है, अनुष्ठान है, उनका भी प्रचलन इसी काल में हुआ। इस प्रकार जो है इनका अच्छा विकास हुआ। तो हम देखते हैं कि उत्तरी भारत में इनका अच्छी तरह विकास हुआ, लेकिन साथ ही दक्षिण भारत में भी वैष्णव धर्म का विकास हुआ। वैष्णव धर्म का विकास हुआ। और संगम साहित्य से हमें पता चलता है कि ईसा की प्रथम शताब्दी तक जो है तमिल प्रदेश का जो है एक महत्वपूर्ण धर्म हो गया था वैष्णव धर्म। ठीक है। दक्षिण भारत में विष्णु के कई मंदिर और मूर्ति मिलती है। और जो दक्षिण भारत में जो वेंगी के जो पूरी चालुक्य शासक है, वो जो है वैष्णव मत के अनुयायी थे। और वो गुप्तों के समान, उनका भी जो राजकीय चिन्ह था वो गरुड़ था। तो ये पूछा जा सकता है कि जो दक्षिण में कौन से शासक थे जिनका राजकीय चिन्ह गरुड़ था? तो वेंगी के पूरी चालुक्य। ठीक है। और उनके लेखों में वराह की उपासना की गई है। विष्णुपुर में जो है वैष्णव धर्म का विकास होता है। हालांकि जो राष्ट्रकूट शासक थे वो जैन मत के उपासक थे। लेकिन फिर भी जो है इस काल में वैष्णव धर्म का विकास होता है। और उनका जो राष्ट्रकूट जो वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग, उसके द्वारा जो है दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है। जिसमें विष्णु के 10 अवतारों की कथा की मूर्तियां अंकित है। इसके अलावा जो दक्षिण में जो आलवार संत थे, दक्षिण में जो वैष्णव संत थे, उनको आलवार संत कहा जाता था। ठीक है। आलवार शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी व्यक्ति। तो उन्होंने जो है वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग दिया। और उस काल में जो आलवार संत थे उनकी संख्या 12 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 12 बताई गई है। उनमें तिरुमलई, जो है आपके पेरिये, अलवार, अंडाल और नामलवार,
ये आदि जो है मुख्य रूप से थे। और इस इन जो आलवार संतों का जो काल था वो 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक था। इसके अलावा जो आलवार संत थे उनमें एकमात्र जो स्त्री संत थी वो थी अंडाल। ये पूछा जाता है, विभिन्न एग्जाम पूछा गया है कि आलवार संतों में एकमात्र स्त्री संत कौन सी थी, तो अंडाल थी। ठीक है। तो इसको जो है ये मीराबाई की तरह जो है आपके कृष्ण की प्रेम दीवानी थी, कृष्ण की प्रेम दीवानी थी। फिर बाद में आलवार संतों में नाम आता नामलवार का। और इनके जो शिष्य थे मधुर कवि थे। कौन थे? मधुर कवि थे। ठीक है। अब नामलवार के बाद में जो नाम आता है मधुर कवि, जो इनके शिष्य थे, उन्होंने जो है गुरु की महिमा का बखान किया और ईश्वर के प्रति अपनी उत्कृष्ट भक्ति भावना को प्रकट किया। और उन्होंने जो है बताया कि समस्त संसार ईश्वर का शरीर है, तब वास्तविक आनंद उसकी सेवा करने में ही है। आलवार की तुलना जो है उस विरहणी युवती के साथ की गई है जो अपने प्रियतम के विरह में वेदना में अपने प्राण खो देती है। तो इस प्रकार जो आलवार थे वो सच्चे विष्णु भक्त थे। उन्होंने भजन कीर्तन नामोच्चार मूर्ति दर्शन आदि के माध्यम से वैष्णव धर्म का प्रचार किया और उनके उपदेशों में दार्शनिक जटिलता नहीं थी। ठीक है। उन्होंने एकमात्र विष्णु को ही आराध्य देव माना, और जो प्राणियों कल्याण के निमित्त समय समय पर क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। उनका कहना था कि मोक्ष के लिए ज्ञान नहीं, अभी तो विष्णु की भक्ति आवश्यक है। वेदों को न जाने वाला व्यक्ति भी जो है यदि विष्णु का कीर्तन करे तो वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मतलब वेदों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, मतलब भक्ति भाव होना चाहिए। हाँ, सच्ची भावना होनी चाहिए। इस प्रकार जो है आलवार संतों का अच्छा प्रभाव था दक्षिण भारत में। और आलवार संतों के प्रभाव से जो है कई जो राजा लोग थे, जैसे पल्लव राजा थे, उन्होंने वैष्णव धर्म बना लिया और उसको राज धर्म बना लिया। जो पल्लव शासक सिंहवर्षु था, उसने मामलपुर में जो है आदिवरा के मंदिर का निर्माण करवाया था। आदिवरा के मंदिर का निर्माण करवाया था। और नरसिंह वर्मा जो द्वितीय थे, उन्होंने वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया था। दंती वर्मा भी जो है विष्णु के महान उपासक थे और उन्हें जो है विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। बादामी के जो चालुक्य शासक थे वो भी वैष्णव मत के पोषक थे और उन्होंने जो है परम भागवत की उपाधियां धारण की थी बादामी के चालुक्य शासकों ने। और उन्होंने विष्णु के कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? एहोल, जो एहोल उनकी राजधानी थी। चोल राजाओं काल, हालांकि चोल राजाओं जो शैव उपासक थे, शैव धर्म को उन्होंने संरक्षण दिया था, लेकिन फिर भी जो है उनके काल में जो है वैष्णव धर्म का विकास होता रहा। और उनके काल में आलवार संतों ने जो है वैष्णव धर्म का अच्छा प्रसार किया। इसके बाद में आलवार संतों के बाद में आचार्य परंपरा की शुरुआत होती है। और आचार्य परंपरा में जो पहला नाम आता है वो आता है नाथ मुनि का। किसका आता है? नाथ मुनि का। और ये मधुर कवि के शिष्य थे। जो नामलवार के शिष्य मधुर कवि थे और मधुर कवि के शिष्य नाथ मुनि थे। और ये आचार्य थे। ठीक है। वो संत थे, ये आचार्य थे। और उन्होंने जो है क्या किया, प्रेम मार्ग के साथ दार्शनिक औचित्य का प्रतिपादन किया। मतलब वैष्णव धर्म में दार्शनिक सिद्धांतों का समावेश किया। ठीक है। इसके बाद नाथ मुनि के बाद में जो दूसरे जो आचार्य होते हैं वो होता है यमुनाचार्य या आनंदवार। यमुनाचार्य या आनंदवार होते हैं। और इन्हें प्रकृति का सिद्धांत दिया था। ये पूछा जा सकता है प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया, तो यमुनाचार्य ने दिया था। अब इनमें यमुनाचार्य के बाद में जो आचार्य परंपरा में आते हैं वो आते हैं रामानुज। और वो सबसे महत्वपूर्ण आचार्य थे। ठीक है। इनका जो जन्म है वो कांची के पास में श्री पेरम्बूर में हुआ था। और उन्होंने जो है यादव प्रकाश का शिष्यत्व ग्रहण किया था। लेकिन बाद में कुछ औपनिषदिक सूत्रों पर जो है मतभेद उत्पन्न हो गया और उन्होंने जो है यमुनाचार्य की शिष्यता ग्रहण कर ली। और उन्होंने जो है यमुनाचार्य की मृत्यु के बाद रामानुज ने जो है एक नया संप्रदाय चलाया। ठीक है। और एक नया वाद दिया और वो था विशिष्टाद्वैतवाद। कौन सा था? विशिष्टाद्वैतवाद। इसके साथ ही जो है और कुछ आचार्य हुए जिन्होंने अलग अलग जो है संप्रदाय दिए या वाद चलाया था विशिष्टाद्वैतवाद। और जो आपके आनंद तीर ने जो है द्वैतवाद या ब्रह्म संप्रदाय चलाया था। वल्लभाचार्य ने जो है शुद्धाद्वैतवाद या रुद्र संप्रदाय चलाया था। और निम्बार्क ने जो है द्वैतवाद और सनक संप्रदाय चलाया था। आज की वीडियो में जो है हमने वैष्णव धर्म के उद्भव और विकास के बारे में अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।